Hello students, today we will start our chapter 7, Saudi Arabia, the Desert Kingdom. In this chapter you will come to know about the location, climate, natural vegetation, wildlife, life of the people and cities. Okay, firstly we will start with the location. Okay, सबसे पहले हम इसमें location से start करेंगे and then you will get all the points in detail. तब सारे पॉइंट्स आप डिटेल में समझेंगे. ओके, द अरेबियन पेनिसुला इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पेनिसुला है. इट लाइज बिटवीन द रेड सी ऑन द वेस्ट एंड द पर्सियन गल्फ ऑन द ईस्ट. ओके, ये कहाँ लोकेटेड है? पहले आप ये मैप में इसकी लोकेशन देख सकते हैं. ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? ये रेड सी और पर्सियन गल्फ के बीच में लोकेटेड है. द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद, और यहाँ की जो कैपिटल है वो रियाद है. ठीक है, एंड इट इज रूल्ड बाय अ किंग. यहाँ पे जो रूल होता है, यहाँ पे किंग का रूल होता है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ऑफ दिस एरिया. मोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया इज हाईली रॉकी, covered by the vast desert. The desert is covered with small hills of sands called sand dunes. यहाँ का जो एरिया है वो रेतीला होता है मोस्टली. ठीक है, और ये सैंड ड्यूज क्या होते हैं? आपके रेत से बने हुए छोटे छोटे पहाड़ से, उनसे कवर रहता है ये एरिया. ठीक है, जो छोटे छोटे से इसमें लिखा भी है स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड्स. रेत की छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी जो बन जाती हैं वो सैंड ड्यूज कहलाती है, और उससे ये एरिया कवर रहता है यहाँ का. ओके, देयर आर नो लेक्स एंड रिवर्स इन द लैंड. यहाँ पे देयर इज नो लेक्स और रिवर इन दिस लैंड. कोई भी लेक और रिवर नहीं होती है. बट एट सम प्लेसेस इन द डेजर्ट अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस फॉर्मिंग फर्टाइल एरियाज. पर कहीं कहीं पे कुछ जगह ऐसी होती हैं जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ऊपर आ जाता है. ठीक है, और सरफेस पे इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ के आसपास वो एक फर्टाइल एरिया बना देता है. उस फर्टाइल एरिया को कहते हैं ओआसिस. ठीक है, ये एरिया वो होता है जहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं. Now we will discuss about the climate. Okay, the Tropic of Cancer passes through the middle of Saudi Arabia. ठीक है, यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सऊदी अरेबिया के बीच से गुजरती है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म और ड्राई रहता है. द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज हॉट एंड ड्राई. द नाइट्स आर कूल as the sand in the desert cools down quickly at night. रात में यहाँ पे ठंड होती है. क्यों? क्योंकि बर्फ़ रात में ठंडी हो जाती है. ठीक है, जिस वजह से रात में यहाँ पे ठंडक रहती है. ड्यूरिंग विंटर द नाइट्स आर वेरी कोल्ड. और जाड़े के समय में, ठंड के समय में तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, क्योंकि रेत जो है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है रात में, इसलिए वेदर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है नाइट का. ओके, नाउ द वेजिटेशन एंड द एग्रीकल्चर. ओके, अब हमें इसमें वेजिटेशन और एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे. कैक्टी एंड सम अदर श्रब्स विच कैन विदस्टैंड द हॉट एंड ड्राई कंडीशंस कैन बी सीन ग्रोइंग हियर. यहाँ पे आपको वो प्लांट्स मिलेंगे जो हॉट और ड्राई वेदर में ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, डेट प्लम्स एंड सम क्रॉप्स सच एज व्हीट बार्ले आर ग्रोन इन द ओशीज. मैंने जैसे आपको बताया था, ओशीज कौन सा प्लेस था जो जहाँ पे वाटर सरफेस पे आ जाता है और वहाँ की लैंड थोड़ी फर्टाइल हो जाती है, जिससे क्रॉप्स ग्रो की जा सकती हैं. तो वहाँ पे भी ऐसे शब्स, ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो हॉट और ड्राई कंडीशंस में रह सकते हैं. ओके, now we will study about the animal life. Animals that can adapt themselves in the desert are found here.
ओके, यहाँ पे वही एनिमल्स रहते हैं, वही एनिमल्स पाए जाते हैं जो यहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर ले, अपने आप को ढाल सकें, ठीक है। जैसे गैजल्स, ऑरेक्स, आइबेक्स, रेप्टाइल्स, स्पाइडर्स एंड अदर बर्ड्स आर कॉमन एनिमल्स। जैसे गैजल्स, ऑरेक्स, आइबेक्स, स्पाइडर, रेप्टाइल्स बर्ड्स होते हैं, वो यहाँ पे कॉमन होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ स्पेशल क्रिएचर्स भी होते हैं, जैसे साइड विंडर स्नेक्स एंड डांसिंग लिजर्ड्स आर यूनिक एनिमल्स ऑफ दिस डेजर्ट। साइड से जिसके विंग्स निकलते हैं वो स्नेक होता है, एक डांसिंग लिजर्ड होती है, वो यहाँ पे यूनिक क्रिएचर्स हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट creature of this area, okay, the most important animal of this desert is camel, ठीक है। कैमल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का, क्योंकि इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मैनी डेज। जैसे आपको पता ही, रेतीली जगह होती है, यहाँ पे वाटर इतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स की ज़रूरत होती है जो अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे कि उसे फूड नहीं मिला, वाटर नहीं मिला, तो वो वर्क नहीं कर पाए, ट्रांसपोर्ट ना कर पाए। इसलिए कैमल एक ऐसा डेजर्ट एनिमल है जो काफ़ी डेज तक विदाउट फूड और वाटर रह सकता है, ओके। कैमल इज़ द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट, सो इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। और यहाँ का ये मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। Men wear long flowing cotton robe called thof and they wear gothar to protect their head from sun heat, ठीक है। यहाँ पे जो जेंट्स लोग होते हैं वो इस तरीके का कुर्ता पहनते हैं जो काफ़ी नीचा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं थॉफ, ठीक है। और सिर पे जो वो बांधते हैं उसको बोलते हैं गूथर, ठीक है। वो इसलिए बांधते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पड़ती है, तो सूरज की रेज से, सूरज की किरणों से वो प्रोटेक्ट रह सकें, ठीक है, ज़्यादा वो उसका इफेक्ट उनके हेड पर ना हो। एंड वुमेन वेयर लॉन्ग रब्स कॉल्ड अबाया एंड दे कवर देयर फेस विद अ वेल। वो जो पहनती है, अबाया पहनती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसको अबाया बोलते हैं। एंड कवर देयर फेस विद अ वेल, और जो जिससे वो अपना फेस कवर करके रखती हैं वो वेल कहा जाता है, ठीक है। सऊदी अरेबिया हैज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे सऊदी अरेबिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, दैट इज़ अरबिक। वो कौन सी भाषा है? अरबिक, ठीक है। द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया आर मुस्लिम्स, दे फॉलो इस्लाम। यहाँ के जो लोग होते हैं मुस्लिम्स होते हैं और वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो मेनली 4 हैं, जिहाद, रियाद, मक्का एंड मदीना, ठीक है। ये 4 मेन है। अब उनके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं। रियाद इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ साउथ अरेबिया। ये साउथ अरेबिया की क्या है? कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर है। इट इज़ वॉल प्लान्ड सिटी विद ह्यूज स्काईक्रैपर्स, पार्क्स, मार्केट, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। ये वेल प्लान्ड है, मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, सारी प्लानिंग्स है, इसकी लोकेशन है, सब बहुत अच्छे से प्लान्ड है, ओके। एंड ज़ियाद इज़ द मेन सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। ज़ियाद जो है मेन सी पोर्ट है सऊदी अरेबिया का। इट सर्व एज द गेटवे ऑफ होली सिटीज़ मक्का एंड मदीना। ये जो होली प्लेसेस हैं, सिटीज़ हैं, मक्का और मदीना, उसके लिए एक एक गेटवे की तरह सर्व करता है। नाउ मक्का एंड मदीना आर होलीस्ट प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स। ये मक्का और मदीना जो है स्थान है, ये मुस्लिम्स के पवित्र स्थान है। मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर ऑन अ प्रिविलेज कॉल्ड हज। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जो मुस्लिम्स होते हैं हज की यात्रा के लिए आते हैं।
पेट्रोलियम पाया जाता है, उसी से ही अर्निंग की जाती है। ये इतना ज़्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, ये सब इसी वजह से हैं क्योंकि यहाँ पे अर्निंग अच्छी है।